वर्ब एग्रीमेंट, हमारा लेसन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इंटर में पूछता है और देखने में तो भारी लगता है लेकिन होता है बहुत इजी। देखने में होता है भारी लेकिन होता है बहुत इजी। क्यों इजी होता है? क्योंकि ये जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है ना, इसी वर्ड से हमारा क्वेश्चन इजी होता है। अगर ये हमको मालूम है तो हमारा को ये आराम से फिल हो जाएगा। अगर ये नहीं मालूम है तो ये हम कभी नहीं फिल कर सकते हैं। यकीन नहीं है तो थोड़ा देर शांति होकर इसको देख लो, आसानी से ये बनेगा। कैसे बनता है? इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से एग्रीमेंट किया हुआ रहता है। वर्ब जो है सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया हुआ रहता है कि तुम्हारे साथ हम ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई घर प्रॉपर्टी जमीन वमीन खरीदता है तो उसके लिए क्या करता है? एग्रीमेंट बनवा लेता है। एग्रीमेंट बनवा लेता है कि नहीं ये हमारे नाम से एग्रीमेंट हो जाए, 5 साल का, 10 साल का, उसके बाद किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह ये एग्रीमेंट कर लेता है कि हाँ इसके साथ हम ही को आना है, दूसरे को नहीं आना है। ठीक है, अब किस तरह से ये होता है? सबसे पहले इसमें ध्यान देना है इस बात की, क्या देना है? ध्यान देना है इस बात की, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, समबडी, ETC, इतना वर्ड हमको माइंड में फिक्स रखना है। अगर ये हमारा माइंड में फिक्स है तो यहाँ से अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, चाहे वो हमारा इंटर का हो यानी बोला जाए तो 12th का हो, चाहे हमारा वो बोला जाए तो मैट्रिक का हो, या चाहे वो बोले तो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, इंडिया का किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे, किसी भी कोने में जाके एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ से हमको भरने में मात्र 1 सेकेंड लगेगा। कैसे लगेगा? सिर्फ ये ऊपर वाला देखो, अगर ये मालूम है तो हम भर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितना वर्ड दिख रहा है ना, ये सब हमेशा अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। कभी भी ये प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। अगर इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर मारेंगे। देखो कैसे मारते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ईच बॉय डैंस अ पेन। हमको इसकी हिंदी मालूम नहीं है, इसकी मीनिंग मालूम नहीं है, फिर भी हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखना चाहते हो? देखो कैसे बनता है। यहाँ पे हमको एक वर्ड मिल गया। क्या मिल गया? ईच। हमने बोला था ना ये जितना वर्ड है इसमें से अगर कोई भी इसमें मिल जाएगा तो हमेशा वो क्या लेता है? अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कौन सा लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखो यहाँ पे लिखा मिल गया है, एक मिल गया ईच, इसमें मिल गया नो वन, इसमें मिल गया नाइदर, इसमें मिल गया वन, इसमें अच्छा ये तो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन है। पहला में हमको ईच मिल गया है। ईच मिल गया मतलब कौन सा? यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं? ईज, मार, वाज, वर, यही सब ना भरेंगे। तो जो उसमें सिंगुलर होगा वही भरेंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या भरेंगे? मान लो कि हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं। चलो ऑप्शन दे देंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, ज़्यादा याद रहेगा। मान लो इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारा हैज, हैव। ठीक है, चलो 2 ही ऑप्शन है, इसमें से हमको यहाँ पे फिल करना है। तो क्या भरेंगे हम? हैज भरेंगे या हैव भरेंगे? हमने तो बोला था कि अगर ये वर्ड मिल जाए तो हमको क्या देना है? हमेशा सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो इसमें सिंगुलर कौन है? ये है या है? हैज है। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? हैज भरेंगे। समझ में आया या नहीं आया? एकदम समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिल गया है नो वन। अब नो वन है तो चलो हम यहाँ ऑप्शन दे देते हैं इज, एम, आर। 3 गो ऑप्शन है, भर दो। इसमें से कौन सा भराएगा? हमने बोला था इतना वर्ड जो भी दिख रहा है सारे वर्ड के पहले हमको इस वर्ड के साथ हमको क्या लगता है? हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर हमारा क्या है? इज है। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? इज भरेंगे। नाइदर मिल गया, इसके साथ चलो ऑप्शन दे दे। बोल रहा है नाइदर ऑफ दिस 2 बॉयज डैंस टू बी सिलेक्टेड। अब बताओ कि इसमें हम क्या भर सकते हैं? अगर मान लो इसमें ऑप्शन में हमारा इज दिया है, एम दिया है, आर दिया है, तो हम क्या भरेंगे? यहाँ पे बॉयज है तो क्या भर देंगे?
अब सबसे पहले एक चीज और ध्यान देना है, जब कोई भी चीज ऑफ से जुड़ा हुआ रहे, नाइदर रहे और वो ऑफ से जुड़ा हुआ रहे, तो इधर कभी भी इसमें कोई भी चीज हमको भरना होता है, फिल करना होता है, तो किधर हमको ध्यान देना होता है? ऑफ के पहले। कहाँ देखना होता है? ऑफ के पहले। हम ऑफ के पहले देखेंगे और इसी के अनुसार आंसर मारेंगे, क्योंकि ये नाइदर हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हम इसमें कौन सा वर्ब मारेंगे? इज मारेंगे। न कि अगर यहाँ पे बॉयज देखकर मारोगे ना तो हमेशा इसको मारोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ देम, और यहाँ पे फिर डैश देकर फिर देम दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो, यहाँ पे लिखा है नोज, यहाँ पे लिखा है न्यू, यहाँ पे लिखा है नॉन। हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें से जो भी वर्ड मिला हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो अब बता दो, यहाँ पे हमने वर्ब लिखा हुआ है, नो लिखा है, नोज लिखा है, न्यू लिखा है, नॉन लिखा है। इसमें जो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा हमारा आंसर है? नोज। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है इसको हम देखते हैं। ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, दोनों में धरती आसमान की अंतर है, दोनों में आसमान और धरती की अंतर है। ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ए नंबर और द नंबर ऑफ में दोनों में अंतर ये है कि एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। अब इसमें कौन है सिंगुलर, कौन है प्लूरल, ये देखना है। ठीक है, अगर एक बार याद हो जाएगा तो फिर हम आसानी से इस पे हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि क्या भराएगा क्या नहीं भराएगा। पहला में ऑप्शन है हैज हैव, और सेकंड में ऑप्शन है इज एम आर, 3 गो है। ठीक है, तो कौन भरेंगे, किस में हम क्या भरेंगे हमको मालूम नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा ए नंबर ऑफ है ये है हमारा प्लूरल, यानी ए नंबर ऑफ का मीनिंग होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। और द नंबर ऑफ का मीनिंग होता है, इसका तो मीनिंग सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि ये एक के लिए चलता है। कितने के लिए चलता है? एक के लिए चलता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ भी लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दोनों में स्टूडेंट्स हैं, इसको हमको नहीं देखना है, इसको हम देखेंगे तो गलती करेंगे। तो फिर हमको क्या करना है? हमको देखना है कि ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, इसके अनुसार यहाँ पे हम फिल करेंगे। हमने तो बता दिया कि ए नंबर ऑफ मतलब बहुत, तो ये ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हो गया बहुत से छात्र। क्या हो गया? बहुत से छात्र। तो ज़्यादा छात्र हुआ मतलब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? हैव भरेंगे। और ये हो गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में से एक। इसका मतलब क्या हुआ? छात्रों में से एक। तो छात्रों में से एक यानी इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। क्या आएगा? तो अब इसमें आएगा इज, क्योंकि बोल रहा है छात्रों में से एक, यानी बहुत से छात्र है उसमें से एक एगो के लिया गया है। तो एगो है तो हम क्या भरेंगे? इज भरेंगे। क्या भरेंगे? इज भरेंगे। इस बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा?